नमस्कार, गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं नीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। बारिश के मौसम में हम सभी अपने घरों में तरह तरह के प्लांट वैरायटीज़ को कलेक्ट करते हैं और तमाम ट्रेंडिंग प्लांट वैरायटीज़ में से एक प्लांट है जिसको कि हमारे यहाँ नर्सरीज़ में ब्रोकन हार्ट प्लांट कहा जाता है। वैसे इसका जो पॉपुलर नेम है वो स्विस चीज़ प्लांट यानी कि मॉन्स्टेरा एडनसोनियाई है और ये इसको एडनसन्स मॉन्स्टेरा भी कहा जाता है और कई जगहों पे इसको 5 होल्स प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इसकी लीव्स में जो होल्स बने होते हैं वो इसको और प्लांट से अलग बनाते हैं और इसको बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनाते हैं। इंडोर्स में ये लंबे समय तक चलता है और अगर आपके यहाँ बहुत ही मिनिमल रोशनी आती हो या आपकी नॉर्थ फेसिंग गार्डन और बैल्कनी हो तो फिर क्या कहने हैं, इस प्लांट के ग्रो होने की आइडियल कंडीशंस वहीं पे मिलेंगी, उसी डायरेक्शन में मिलेंगी। तो जिनके यहाँ धूप नहीं आती है या जो इंडोर्स में लंबे समय तक प्लांट्स को रखना पसंद करते हैं, आपके लिए प्लांट माफिक है और आप इस प्लांट को अपने घर के अंदर सजा करके अपने डेकोर को भी ट्रेंडी और एलिगेंट बना सकते हैं। और सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला ये प्लांट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इस वीडियो में इसकी सॉयल से लेकर के और प्रोपगेशन तक की जानकारी, इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र क्या है इसकी जानकारी, इसको कहाँ रखें ताकि ये अच्छे से ग्रो करे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्लांट को स्विस चीज़ प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें चीज़ की तरह होल्स बने होते हैं और ये होल्स बनने का कारण एक प्रोसेस होती है जिसको फेनेस्ट्रेशन कहते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो लीव्स जो एज्ड हो जाती हैं, जो मैच्योर हो जाती हैं, उनमें लीव्स में होल्स बनने लगते हैं और ये ज़्यादातर जगहों पर एक इंडोर प्लांट की तरह से इसको लगाया जाता है। मॉन्स्टेरा एडनसोनियाई 2 वेराइटीज़ में आपको मिल जाएगा, एक प्लेन ग्रीन होल वाली लीव्स होंगी और एक वेरीगेटेड वर्जन होगा। ग्रीन होल वाली लीव्स वाला प्लांट आपको 200, 250, 300 इस तरह के रेंज में नर्सरीज़ में मिलेगा और जो वेरीगेटेड है वो ज़्यादातर नर्सरीज़ में तो आपको नहीं मिलेगा, पर वो आपको प्लांट कलेक्टर्स के पास या फिर जो साउथ की नर्सरीज़ हैं जैसे केरला की नर्सरीज़ हैं या नॉर्थ ईस्ट की नर्सरीज़ हैं वहाँ पे मिलेगा। वाइनिंग प्लांट है यानी कि ये सपोर्ट मिलने पर ऊपर की तरफ चढ़ता है। हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो इसकी नीचे की तरफ ट्रेल्स आने लगती हैं और दोनों ही तरीके से ये अच्छा ग्रो होता है। पर मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि अगर हम इसको मॉस पोल के या किसी सपोर्ट के सहारे लगाएं तो ये ज़्यादा बेहतर बढ़ता है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है क्योंकि हैंगिंग बास्केट में इसको न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है जिसकी वजह से ये प्लांट उतना अच्छा नहीं चलता है लंबे समय तक। पर अगर आप इसको मॉस पोल के सहारे लगाएंगे तो क्योंकि ग्राउंड पे रखे कंटेनर्स में आप बहुत जल्दी जल्दी फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ मॉस पोल्स में भी आप अलग से फर्टिलाइजर डाल सकते हैं सो दैट कि इसकी रूट को न्यूट्रिशन मिलता रहे और ये ऊपर की तरफ बढ़ सके आराम से। ये सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी जो सॉयल की रिक्वायरमेंट है वो कैसी है। हर प्लांट की तरह इसको भी एक वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉइल की जरूरत है। जैसे कि हमारे सारे एरोइड्स और फिलोडेंड्रॉन होते हैं कि उनको मिट्टी में नमी तो जरूर चाहिए पर वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि इस प्लांट में अगर बहुत ज्यादा वाटर होगा तो इसकी रूट सड़ने लगेंगी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं क्योंकि वहां पे रेगुलर एक फिक्स इंटरवल पे रेनफॉल्स होती ही रहती हैं तो उनको डेली वाटर तो चाहिए होता है, पानी इनकी रूट्स पे नहीं ठहरता है। तो ये हमें समझ लेना है कि हमको इनको लगाना जब होगा तो कोशिश हम ये करें कि ज़्यादातर केसेस में हम इनको ऐसे पॉट्स में लगाएं जिसमें नीचे प्रॉपर होल हो, इनकी जो सॉयल हो वो वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉयल हो जिसमें कि आपने बालू, मिट्टी और ऑर्गेनिक मैन्योर प्रॉपर क्वांटिटी में मिला रखा हो। क्योंकि अगर आप इनकी फर्टाइल सॉयल बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी अलग से फर्टिलाइजर्स ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी में आप वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं और टाइम टू टाइम आप इनको अच्छे से इनकी प्रूनिंग करते रहें, अच्छे से इनकी विल्टिंग करते रहें सो दैट कि मिट्टी में एरेशन बना रहे और ये प्लांट अच्छे से ग्रो होते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि मिट्टी में इतनी नमी हमेशा होनी चाहिए। आप उस नमी को बनाए रखने के लिए आप उसको प्लांट को कोकोपीट भी मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। उसमें लीफ मोल्ड यानी कि पत्ती की खाद या सड़ी हुई पत्तियां रेगुलर मिलाती रहती हूँ, जैसे वो धीरे धीरे पॉट में अपने ही फर्टिलाइजर के रूप में कन्वर्ट होती हैं और ये ह्यूमस रिच जो सॉयल होती है वो इन प्लांट्स को बहुत रास आती है। दूसरे नंबर पे वाटरिंग।
वाटरिंग के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि बारिश के सीजन में तो आपको ऑलमोस्ट जब लंबा स्पेल हो जाए ड्राई तब वाटरिंग करनी है, अदरवाइज इसको इन वातावरण में जो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है और जो पानी बरस रहा है उस पर ये अच्छे से सर्वाइव करेगा और इसकी बेस्ट ग्रोथ का वो दौर होता है। गर्मियों में आपको दोनों टाइम पानी डालना है और एक टाइम थोरोली वाटरिंग करिए, दूसरी टाइम मिस्टिंग करिए बढ़िया जम के, ऐसा इसको लगे कि बारिश हो रही है। तो मुझे लगता है कि सुबह के वक्त आप इसमें वाटरिंग करिए, शाम के वक्त बढ़िया मिस्टिंग करिए और इस प्लांट को लगेगा कि ये अपने नेचुरल हैबिटेट में है, क्योंकि नेचुरली ये जहां उगते हैं वहां वातावरण गर्म होता है, टेम्परेचर तो ज्यादा होता है पर वहां ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है। हमारे यहाँ गर्मियों में ह्यूमिडिटी उतनी नहीं होती है, बारिश के दिनों में तो ह्यूमिडिटी हमारे यहाँ काफी हो जाती है। उसको पूरा करने के लिए रेगुलर एक फिक्स टाइम पे आप मिस्टिंग करिए, देखिए प्लांट भागेंगे, दौड़ेंगे और बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे। और सर्दियों के दिनों में पानी बहुत ही कम कर देना होगा पर मिस्टिंग जरूर करनी होगी। पानी डालना कम कर दीजिए, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन पानी डालिए पर एक पानी की फुहार या स्प्रे मिस्टिंग के तौर पर जरूर दीजिए, सो दैट इनको ये फील हो। पर मिस्टिंग का जो टाइम है वो जब धूप होती है दिन में उस समय डालिए, शाम को सूरज ढलने के बाद या शाम के वक्त जब ठंडा हो जाता है तब पानी मत इन पे मिस्ट करिएगा, क्योंकि वो पानी फिर जब पत्तियों में रह जाएगा तो रात में पत्तियां ठिठुरेंगी और इनको ठंड सहने की आदत नहीं होती है और आपके प्लांट खराब होने लगेंगे। तीसरे नंबर पे जो बात आती है वो बात आती है सनलाइट की। इन प्लांट को सनलाइट पूरे दिन की चाहिए पर इनको फिल्टर्ड सनलाइट चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप इनको किसी अंधेरी डार्क जगह में नहीं रख सकते हैं, इनको रोशनी की जरूरत है। पर हमारे यहाँ की जो अप्रैल, मई, जून की तेज धूप है उसकी इनको जरूरत नहीं है। इनको अगर आपकी बैल्कनी नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग है या आपकी जो एरिया है वहां पे बड़े पेड़ों की छांव है और बहुत ज्यादा धूप छन के आती है, वो जगह इनको बहुत पसंद आती है। इसीलिए ये वाइल्ड में भी बड़े पेड़ों के ऊपर चढ़ते हैं या उसके चारों ओर ये उगते हैं और फैलते हैं, क्योंकि इनको पेड़ों की कैनोपी के नीचे पनपने की आदत होती है। और वही एटमॉस्फेयर अगर आप इनको अपने घर में प्रोवाइड कर देंगे, अपनी बालकनी में, अपने गार्डन में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप ये देखिए कि बिल्कुल डिफिकल्ट ये प्लांट नहीं होते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से ये प्लांट बढ़ता रहेगा। मिट्टी अगर अच्छी है तो बहुत ज्यादा और हर समय फर्टिलाइजर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर आपने इसको मॉसपोल में लगाया है तो लगभग हर 15-20 दिन पे डाइल्यूट करके ऑर्गेनिक लिक्विड मैन्योर या फिर बहुत ही एक चुटकी एनपीके को पानी में घोल करके मॉसपोल में डाल दीजिए। जब इनकी रूट्स उसमें पेनिट्रेट करेंगी तो वो रूट जो है वो वहां से फूड ले करके और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। इससे जो इनकी लीव्स होती हैं वो मैच्योर लीव्स ग्रो होती रहेंगी। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन के अभाव में इनकी लीव्स प्लेन हो जाती हैं, सिंपल हो जाती हैं। अब बात करेंगे प्रोपेगेशन की। बहुत ही इजी टू प्रोपेगेट प्लांट है, बिल्कुल जैसे आप अपनी मनी प्लांट को झटपट प्रोपेगेट कर लेते हैं ये बिल्कुल वैसा ही प्रोपेगेट होगा। नोट्स पर से इसकी कटिंग ले, नोट्स पर जहां पे रूट्स आती हैं उसके थोड़ा सा नीचे से कटिंग ले, इस प्लांट को फिर इस तरह से मिट्टी में लगा दें और इन नोट्स को लगा करके इनके आप अनगिनत प्लांट बना सकते हैं। और अगर आपकी जो वाइन है वो एक ही पूरी डंडी है, एक ट्रेल है उसमें, तो आप उसको छोटे छोटे 2-3 पोर्शन में काट के नए प्लांट के रूप में उसको लगा दें उसी पॉट में। इससे आपका पॉट घना और बुशी भी जल्दी हो जाएगा और आपके नए प्लांट भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक लंबी ट्रेल जब थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे उसकी जो लीव्स होंगी उसके होल्स खत्म होने लगेंगे, क्योंकि उसमें जो है वो बेबी लीव्स आने लगती हैं। प्लांट में इतना न्यूट्रिशन नहीं होता है, मगर अगर आप इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे तो प्लांट की जो लीव्स होंगी वो और स्टेम होगी वो मजबूत होती रहेगी और प्लांट का जो आकार है उसकी जो खूबसूरती है वो बनी रहेगी और बढ़ती जाएगी। कोशिश करें कि हैंगिंग बास्केट की जगह मॉसपोल के सहारे इसको लगाएं, और अगर मॉसपोल के सहारे या ग्राउंड कंटेनर्स में लगाने की आपके यहाँ जगह नहीं है तब आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाएं। पर जब उस केस में आपको इसको 15 दिन में एक बार माइल्ड फर्टिलाइजर यानी कि बहुत ही थोड़ी सी एक चुटकी एनपीके का पानी या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर को डाइल्यूट करके आपको उसको इसका पानी आपको रेगुलर डालना पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश ये करें कि नॉर्मली आप इसको ओपन एरिया में रखें जो पेड़ों से कवर्ड हो, शेड हो, वहां पे सीधी धूप ना आती हो। आखिर में बात आती है पेस्ट की और इन्फेस्टेशंस की। हार्डी प्लांट्स होते हैं, इनमें जल्दी किसी तरह का पेस्ट इन्फेस्टेशन नहीं होता है। कभी कभी कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस हो जाती हैं जिससे स्पॉट्स बनने लगते हैं या फिर
तमाम तरह के माइट्स वगैरह का अटैक भी इन पे होता है अगर ये और प्लांट्स के साथ रखे हुए हों जो इनके हैबिटेट के ना हों। पर मेरी मानिए, अगर आप इनको रेगुलर मिस्ट करते रहेंगे तो इनमें किसी भी तरह के इन्फेस्टेशन होने के चांस एकदम नहीं होंगे। आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। और अगर इन्फेस्टेशन हो भी तो सोप वाटर सॉल्यूशन को यूज़ करिए डाइल्यूट करके, मगर केमिकल पेस्टिसाइड्स को, फंजीसाइड्स को मत यूज़ करिए, क्योंकि पत्तियों पे सिर्फ और सिर्फ हानिकारक कीट ही नहीं होते हैं, बहुत सारी बटरफ्लाइज़ के, तरह तरह की हनी बीज के बहुत सारे तरह के लार्वास पनपते होते हैं। और जब हम उन पे केमिकल का छिड़काव करते हैं तो हम अपने आसपास की जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो अगर इन केस किसी प्लांट में इन्फेस्टेशन हो भी रहा हो तो आप उसको अलग करके रखिए, उसको डेली सोप वाटर से नहलाइए, नॉर्मल पानी से नहलाइए। धीरे धीरे आप देखिए उसके इन्फेस्टेड एरिया को काट छांट के हटा दीजिए, प्लांट ठीक हो जाएगा। पर तमाम तरह के केमिकल्स का यूज़ करना मैं आपको कभी भी एडवाइस नहीं करूंगी और ना मैं यूज़ करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। मेरे चैनल के लिंक को और वीडियोस को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू।